टायो रोल्स का हेमंत जी का स्टॉक 2020 आ चुका है 24,000 शेयर के साथ ट्रेड करती हुई 29 रुपए 25 पैसे के पास। इंडिया निपन इलेक्ट्रिकल्स, ये नीरज जी की कंपनी है। 52 हफ्ते का हाई लगभग था 475 और स्टॉक है फिलहाल 302 पर। बिल्कुल चेष्टा में है कि ये अपना 200 डीएमए आज ही ध्वस्त कर दे। टायो रोल्स पर वहां पर आपने 20% सर्किट लगता हुआ देखा है और इंडिया निपन जो स्टॉक है वहां पर इलेक्ट्रिकल कंपनी है और स्टॉक 16 रुपए ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे नोट पे हो रही जहां पे बहुत सारी खबरें हैं, ग्लोबल मार्केट से भी, डोमेस्टिक फ्रंट से भी। एक नए महीने की शुरुआत हो रही मई की। तो इन सब के बीच में हमें 2020 का एक मैच, दिलचस्प मैच खेलना है। तो इससे पहले कि हम हेमंत के पास जाएं, पहले आपको एक नज़र दिखा देते हैं कि ग्लोबल मार्केट यानी पिच रिपोर्ट की क्या हालत है। और अमरीकी बाज़ारों में चूँकि हम लोगों का शुक्रवार की एक हॉलीडे थी, मई दिवस की, तो उसकी वजह से हमें 2 दिन के क्यूज़ को साथ में देखना है। अमरीकी बाज़ार उन दोनों ही दिनों में नरम थे, कमज़ोरी के साथ बंद हुए। उसके 2 कारण थे। एक पहला कारण था कि नतीजे कमज़ोर आए हैं अमेरिका में। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़, जो नए ज़माने की कंपनीज़ थी, उसमें बहुत अच्छी जो रैली थी वो फिज़ल आउट हुई है। लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। टेस्ला में आप देखिए 10% की गिरावट, अमेज़न 7% गिरा है, माइक्रोसॉफ्ट गिरा है और उसके तमाम, एप्पल गिरा है, गूगल का स्टॉक गिरा है। तो उसकी वजह ये है कि नतीजे थोड़े जो वीक आए हैं। एप्पल ने गाइडेंस नहीं दिया है और दूसरी कंपनियां जैसे अमेज़ॉन कह रही है कि जो Q2 की उनकी जो प्रॉफिट होगा उसको वो कोविड से निपटने में खर्च करेंगे। ऐसे तमाम चीज़ें थी जो गिरा। एक दूसरा कारण ये था कि अमेरिका और चीन के बीच थोड़ी सी तनातनी होनी शुरू हुई है। चीन जो है अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा है। जो ट्रेड डील पुरानी, अगर आपको याद हो, कोविड के चक्कर में दब गई है, तो वो कह रहे हैं अगर वहाँ से बाइंग नहीं शुरू करेंगे तो उनके ऊपर और ज़्यादा वो सख्ती करेंगे। दूसरा, इस बीच कोरोना कैसे फैला, इसको लेकर के चीन के ऊपर ब्लेम गेम और बढ़ गया है। अमेरिका का स्पष्ट तौर पे कहना है कि वुहान की लैब से ये लीक हुआ है, यानी चीन ने इसको फैलाया है, उनकी गलती से पूरा हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखिए, धीरे धीरे ये चीज़ ब्रू कर रही है। पूरी दुनिया में एक जनमत सा बन रहा है कि चीन की गलती से आज पूरा वर्ल्ड इसको भुगत रहा है। तो एक वो भी माहौल डैम्पनर था जिसने ख़राब किया। तो इन 2 दिनों के बीच में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके अलावा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। कोरोना में रादर मैं कहूँगा अच्छी खबरें आई, क्योंकि चाहे न्यूयॉर्क हो, इटली हो, सब जगह कर्व फ्लैटन होता हुआ दिखा। जितने केसेस थे वो आइडेंटिफाइड केसेस हैं। इसके साथ ही जिलीड साइंसेस की जो रेमडेसिविर दवा है उसको यूएसएफडीए ने मंजूरी दे दी कि वो इमरजेंसी में यूज़ किया जानी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल बढ़ेगा। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि सालन तक वैक्सीन आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड कह रहा है हम जून से वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू करें। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें थी, लेकिन मार्केट गिरा चूँकि प्रॉफिट बुकिंग हुई ज़ोरदार। और लोगों, बनता भी है इतना ज़बरदस्त, अगर अप्रैल में रैली बनी थी तो लोगों ने उसकी प्रॉफिट बुकिंग करी। कच्चे तेल में भी आप देखिए वो एक फ्लैट सा कर्व में चला था, लेकिन एक बाउंस वहाँ पे आता हुआ दिखा। तो मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल क्यूज़ दुनिया भर में प्रॉफिट बुकिंग वाले थे वीकेंड के दौरान। हेमंत, आपके नज़रिए में बताइए क्या स्ट्रेटजी आज होनी चाहिए? देखिए, मेरी रणनीति ये होगी कि उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया करिए जिसमें लॉकडाउन देश में, देखिए 3 तो अनाउंस हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन फ्री की तरफ देखिए हम चलना शुरू कर रहे हैं। आज एग्जिट प्लान की तरह देखिए लोग इसे देखेंगे लॉकडाउन से। जो सेक्टर्स में कामकाज की शुरुआत हो रही है, देखिए आज से उन सेक्टर्स में गजब की रैली देखने को मिलेगी। देखिए, गैप डाउन हो जाएगा बाजार तो फिर आपको बेचने के मौके तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं, और उसके बाद एक रिकवरी के लिए फिर लोग प्ले करेंगे उन सेक्टर्स को जहां पर फायदा हो रहा है। मैं देख रहा था, अभी अखबरें आ रही हैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, करीब 150 लिकर की दुकानें जो हैं वो आज दिल्ली में खुल रही हैं। पुणे में भी आप देखिए शॉप्स जो नॉन एसेंशियल गुड्स बेच रहे हैं वो खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा तो भारत देखिए आज खुल रहा है।
तो फोकस बहुत मंदी में रह के होगा नहीं, पैसा वहां पर नहीं बनेगा। मैं देख रहा था कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर, हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयर, ईंट, सीमेंट, ये सारी देखिए जो स्टैंड लोन शॉप्स हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी पूरे देश भर में। और देखिए हर राज्य सरकार ने कमोवेश केंद्र सरकार की बात को माना है, बल्कि कुछ राज्य सरकार तो आगे बढ़ गई है। केंद्र की सरकार कह रही थी कि रेड जोन में शराब वगैरह नहीं बेचिए, लेकिन देखिए सब राज्य सरकारों के सामने इस समय जो चुनौती है वो रेवेन्यू की है। सिगरेट पान की दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो होंगे, और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जिनको लाभ हो रहा है इस सब से, उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। गैप डाउन खुलने के बाद मुझे नहीं लगता मौके मिलेंगे बेचने के, तेजी के, इसलिए मैंने सारे के सारे शेयर उतारे हैं। अच्छा है हम शुक्रवार को बंद थे नीरज, जब दुनिया भर में ये चिंता का स्थिति बनी हुई थी। तो देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी अब आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, तो गैप डाउन के बाद मुझे नहीं लगता मौके मिलेंगे। मैंने 10 के 10 बल्लेबाज अपनी टीम में चुने। ये बताइए आपने किस तरह की रणनीति बनाई है? हाँ बिल्कुल, मैंने भी बल्लेबाजी चुने हैं, 10 के 10 मेरे पास भी हैं। और जो खबरें आप बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है कि बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे रीओपन हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार तो इंफ्रा सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसका कहना है कि जो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में है वहाँ पे सीमेंट की दुकानें, ईंट की दुकानें, लोहे की दुकानें, प्लाई की दुकानें, ये सब भी खोलनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एकदम ठप पड़ी है। अगर वो चलेगी नहीं तो फिर काम कैसे होगा? देखिए एक स्ट्रेटजी यहाँ पे भी समझिए, माइग्रेंट लेबर इधर से उधर जा रहे हैं, अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, वो वहाँ जाके क्या करेंगे? उनको काम भी चाहिए, इसलिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की जा रही है सभी राज्यों में, जिससे कि जो मजदूर जहाँ भी है वो काम शुरू करे। तो ये जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वो रुके, और अगर कोई माइग्रेट कर भी गया है तो उसको वहाँ पे काम मिले। तो इसलिए सरकार बहुत स्मार्टली ये काम कर रही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को ठीक से शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए हमने भी 10 के 10 बल्लेबाजी रखी है टीम में। वाह, तो आपने भी 10 के 10 बल्लेबाजी उतारे